चलिए तो आइडल को ओपन करेंगे, आइडियली आ जाइए। जब आप आइडियली को ओपन करते हैं जो कि आइडल का एडिटर है, तो बाय डिफॉल्ट आपका आइडल दो पार्ट में आता है। पहला हो गया आइडल शेल और दूसरा है आइडल एडिटर। आइडल शेल का पर्पस हम रखते हैं इनपुट आउटपुट इंटरफेस। अगर हम अपने प्रोग्राम को बनाने के बाद उसका आउटपुट देखना चाहते हैं तो आइडल के शेल पर देखते हैं, और अगर हम आइडल पर कोड बनाना चाहते हैं, कोड लिखना चाहते हैं, तो आइडल के एडिटर पे हम कोड को बनाते हैं। अब जब हम आइडल को लॉन्च करते हैं, जब भी आइडल को हम लॉन्च करेंगे तो बाय डिफॉल्ट आइडल शेल ओपन होगा। तो यहाँ देखें आप, ये आपका बाय डिफॉल्ट आइडल का शेल आ रहा है। ठीक है, तो अब आइडल शेल से आप क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, न्यू फाइल, और ये आपका आइडल एडिटर ओपन हो जाता है। तो ये आपका लाइक नोटपैड जैसे होता है उस तरह का एडिटर होता है। अब हम इस एडिटर पे अपना कोड बनाएंगे, पहला प्रोग्राम लिखेंगे। तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे पहला प्रोग्राम होता है कि हम कुछ भी पहले मैसेज आउटपुट दिखाना सीखते हैं, लाइक हेलो वर्ल्ड, या कोई भी अपना नाम प्रिंट करा दो, कोई मैसेज प्रिंट करा दो। तो पाइथन में अगर हम सबसे पहला प्रोग्राम लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हम लिखेंगे यहाँ पर प्रिंट। तो पाइथन में प्रिंट नाम से लाइब्रेरी के अंदर, बात ना करो यार आपस में, जो पूछना है मुझसे पूछिए। पाइथन की लाइब्रेरी में जो भी हमारे पास रेडीमेड कोड अवेलेबल है, उन रेडीमेड कोड को एक नाम दिया गया फंक्शन। जैसे मैंने बोला पाइथन की लाइब्रेरी के अंदर कलेक्शन ऑफ रेडीमेड कोड, तो बहुत सारे कोड होंगे। कोई कोड ओटीपी जनरेट करेगा, कोई ईमेल सेंड करेगा, कोई आपका ओटीपी कोई और काम करेगा, कोई प्रिंट वाला काम करेगा। तो इन सारे कोड को कैसे पहचानोगे, तो इन सारे रेडीमेड कोड के नाम दिए गए, तो उन नाम को हम टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं, फंक्शन। जैसे कॉलेज की लाइब्रेरी में जो भी कंटेंट लिखे हुए हैं वो कहाँ लिखे हुए हैं, बुक के अंदर लिखे हुए हैं। तो फंक्शन इज सिमिलर एज बुक। जैसे कॉलेज की लाइब्रेरी में बुक्स होती हैं, बुक के अंदर कंटेंट लिखा होता है, उसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लाइब्रेरी में फंक्शंस होते हैं और फंक्शन के अंदर आपका कोड लिखा हो। तो कई सारे फंक्शन कितने हैं, तो एग्जैक्ट काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि थाउजेंड्स फंक्शंस हो सकते हैं, मोर देन 1000 फंक्शन हो सकते हैं हमारे। ठीक है, उन्हीं लिस्ट में एक नाम है हमारा प्रिंट फंक्शन, एक है हमारा इनपुट फंक्शन, इनपुट लेने के लिए। ऐसे ही और हमारे फंक्शन होंगे। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, प्रिंट फंक्शन का यूज पढ़ेंगे। तो प्रिंट फंक्शन को यूज करने के लिए हमें पहले उसको लिखना होगा। लिखते समय ये ध्यान रखना है कि पाइथन इज अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यू कैन नॉट राइट प्रिंट लाइक दिस। अगर लाइब्रेरी में ऐसा लिखा हुआ है तो फिर आपको ऐसा लिखना। अब सर ये बताओ, आपने बोला अभी 1000 फंक्शन है, और ज्यादा हो सकते हैं, तो सबको याद करेंगे कि लाइब्रेरी में कौन सा फंक्शन लोअर में है, कौन सा अपर में है। स्पेलिंग याद करनी, हमने कहा लिखना तो सही होगा। ऐसा थोड़ी है कि आप ऐसे लिख दोगे तो भी चल जाएगा। तो आपको स्पेलिंग भी याद ही होनी चाहिए सही, और उनका केस भी सही याद होना चाहिए, तभी तो आप लाइब्रेरी से कोई चीज निकाल पाएंगे। तो काम को आसान करने के लिए पाइथन ने एक सजेशन दिया कि मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरी फंक्शंस आर रिटन इन लोअर केस। तो अगर मैं आपसे कहूँ लाइब्रेरी का ये फंक्शन है, तो आंख बंद करके आप उसे पहले किस में लिखो, लोअर केस में लिखो। एक्सेप्शनली कोई ऐसा फंक्शन होगा जो अपर केस में लिखा होगा।
जब लिखा होगा तो आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो अभी पाइथन का जो हम फंक्शन पढ़ रहे हैं प्रिंट, अब रही बात स्पेलिंग की, वो आपको याद होनी चाहिए, उसका कोई अल्टरनेट नहीं। आगे जाके हम एडिटर बदलेंगे, अभी हम आइडल पे काम कर रहे हैं, आगे जाके एडिटर और मिलेंगे हमें एडवांस वाले, तो वो आपको सजेस्ट करेंगे। आप 2-3 लेटर लिखो शुरू का, वो आपको सजेस्ट करेंगे क्या आप ये लिखना चाहते थे। तो स्पेलिंग वाली जो एरर है वो जो आ सकती थी, वो भी हमारी कम हो जाती। ठीक है, बट अभी के लिए हमें सीखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, तो लिखना है पूरा प्रिंट। अच्छा, एक चीज और देखना, अगर मैं स्पेलिंग मिस्टेक करूंगा तो कलर इसका ब्लैक होगा, और अगर ये सही लिखा है तो पर्पल कलर हो जाएगा। तो कलर कॉम्बिनेशन भी एक पहचान है, बट कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है ये, क्योंकि ये आइडल का कलर है। आप VS कोड पर जाएंगे तो कलर कुछ और बन जाएगा, आप जुपिटर पर जाएंगे तो कलर कुछ और बनेगा। तो कलर के थ्रू आप आइडल पे पहचान दे सकते हैं कि अगर मैंने कुछ सही लिखा है तो उसका कलर ऐसा हो जाता है। ठीक है, बट ये एक टेक्निकल वे नहीं है ये देखने का कि जो मैं लिख रहा हूँ वो सही है या नहीं, क्योंकि ये हर एडिटर पे अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन है। नोटपैड पे तो कलर ही नहीं आएगा कोई, ब्लैक एंड व्हाइट है बस वहां पे। ठीक है, प्रिंट, प्रिंट फंक्शन कह रहा है कि अगर मुझे आप यूज करना चाहते हैं तो मुझे कॉल करना होगा, मुझे पुकारना होगा। तो किसी फंक्शन को कॉल करने का सिंटैक्स होता है सिंटैक्स। अब एक शब्द मैंने बोला सिंटैक्स, इंग्लिश में कुछ भी लिखते हो तो ग्रामर नहीं पढ़ोगे कि फर्स्ट फॉर्म लगानी है कि सेकंड फॉर्म लगानी है, इज लगाना, ING लगाना है कि हैज लगाना है कि हैव लगाना है, तभी तो इंग्लिश लिख पाओगे। तो ऐसे ही प्रोग्रामिंग में आपने लिखना शुरू करा है तो कुछ भी लिखने के लिए क्या आता है, सिंटैक्स। कुछ भी आप लिखेंगे उसका एक सिंटैक्स होगा, और वो सिंटैक्स आपको पहले से नहीं आता होगा, वो आपको सीखना होगा। ठीक है, तो अब आपने कहा कि मैं प्रिंट करना चाहता हूं, तो प्रिंट को लिखने का सिंटैक्स क्या है पहले आपको सीखना पड़ेगा। तो सिंटैक्स प्रिंट कोई नहीं, किसी भी फंक्शन को यूज करने का कॉमन सिंटैक्स। क्योंकि अगर अगर लाइब्रेरी में हजारों फंक्शन है, सबका अलग अलग सिंटैक्स देंगे तो कहाँ तक याद रखेंगे ऐसे। तो कोई एक ही सिंटैक्स है जो किसी भी लाइब्रेरी फंक्शन को यूज करने के लिए हम लिखते हैं। फंक्शन का नेम, उसके आगे ओपन पैरेंथेसिस, और उसके बाद क्लोजिंग पैरेंथेसिस। तो पेयर ऑफ पैरेंथेसिस को हम फंक्शन के साथ बाद में लिखते हैं, तो इसको बोलते हैं फंक्शन कॉल। तो इसे बोलते हैं कॉलिंग, और ये पूरा हो गया फंक्शन कॉलिंग। तो जिस फंक्शन को हम अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं, हमें क्या करना होगा, उस फंक्शन को कॉल करना होगा। जब फंक्शन को कॉल करेंगे तब उस फंक्शन का कोड हमारे प्रोग्राम में अवेलेबल होगा, और हमने उसे कॉल नहीं करा, पैरेंथेसिस नहीं लगाए, तो वो अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये बताओ कि अगर पाइथन की लाइब्रेरी प्रिंट फंक्शन है तो मैं ऐसे लिखूंगा। अगर पाइथन की लाइब्रेरी में इनपुट फंक्शन है और मुझे उसे यूज करना है तो फिर मैं ऐसे लिखूंगा। अगर पाइथन की लाइब्रेरी में कोई ABC फंक्शन हुआ तो मैं फिर ऐसे लिखूंगा, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। बड़ा आसान है, फंक्शन कॉल करना आ गया हमारे लिए। बस हमें क्या पता होना चाहिए, नॉलेज हमें चाहिए फंक्शन कौन कौन से हैं और वो क्या काम करते हैं। ये आपको पहले से कभी पता नहीं चलेगा कि कौन कौन से फंक्शन है, जैसे मैंने 2 लिख दिए, और ये क्या क्या काम करते हैं। ये आपको समय के साथ सीखना पड़ेगा। हाँ, तो अब यहाँ पर हमने लिखा प्रिंट। अब प्रिंट फंक्शन कह रहा है कि मुझे ये तो पता है कि मैं कहाँ प्रिंट करूंगा, आइडल के शेल पर, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि मैं क्या प्रिंट कि मैं क्या प्रिंट करूं। आप चाह रहे हैं कि मैं प्रिंट करूंगा, तो प्रिंट फंक्शन को एक चीज ये पता है कि कहाँ पर प्रिंट करना है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि क्या प्रिंट करना है। तो जो भी आप प्रिंट करना चाहते हैं, सपोज मैं लिख दिया दिस इज पाइथन, तो सर ऐसे लिखें तो सही होगा, ऐसे ना लिखकर अगर ऐसे लिख दें तो ये पाइथन है। तो क्या हमारी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पता है कि हम जो लिख रहे हैं वो इंग्लिश में लिख रहे हैं कि हिंदी में लिख रहे हैं, उर्दू में लिख रहे हैं? तो नहीं पता है ना। पाइथन के अपने सिंटैक्स हैं, उन सिंटैक्स को फॉलो करते हुए आपको कोड बनाना है। तो अगर मैं लिखता हूँ ऐसे करके दिस इज पाइथन, या ये पाइथन है, या कुछ भी जो आप लिखना चाहते हैं,
तो उसका सिंटैक्स होगा, आप उसको कोट्स के अंदर लिखेंगे। तो आपने डबल कोट्स से अपना कोई भी मैसेज लिखना है और मैचिंग कोट से एंड करना है। तो पाइथन में जब भी कोई मैसेज लिखा जाता है तो उसको लिखने का सिंटैक्स है, और वो सिंटैक्स क्या है, आप डबल कोट से मैसेज को स्टार्ट करते हैं और मैचिंग कोट से इस मैसेज को क्लोज करेंगे। अब इसके अंदर आप हिंदी लिखें, उर्दू लिखें, इंग्लिश लिखें, वो क्या है क्या नहीं उसका फर्क नहीं पड़ता, ये भी सही है। कुछ भी लिख दो, उसका कोई चेकिंग नहीं। चेकिंग इस बात का होगा कि ये मैसेज होना चाहिए। अब हमें अपनी वोकैबुलरी, पाइथन की वोकैबुलरी को इम्प्रूव करना होगा। अभी जिसको हम मैसेज कह रहे हैं, यही हमारा पाइथन में क्या कहलाता है, स्ट्रिंग। इसका मतलब अगर वो व्हाट्सएप को पाइथन में बना दिया जाए और आपने किसी को मैसेज करा हाय, तो हम टेक्निकल टर्म में बोलेंगे मैंने एक स्ट्रिंग मैसेज कर दी। स्ट्रिंग जो भी आप लिख रहे हो करेक्टर्स में, वो आपका क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग। लेकिन वो कब, जब डबल कोट के अंदर लिखा। अगर डबल कोट के अंदर नहीं है तो फिर वो स्ट्रिंग नहीं है, कुछ और हो सकता है। स्ट्रिंग को पाइथन में दिखाने के टोटल 4 तरीके होते हैं। अभी हम पहला वाला डिस्कस कर रहे हैं, डबल कोट्स का पेयर। ठीक है, तो ये हम क्या बोलेंगे कि हमने पाइथन के अंदर एक स्ट्रिंग को यहाँ पर प्रिंट कराया। अब क्या सर, पाइथन में कोई एंट्री पॉइंट नहीं होता है? क्योंकि हमने सी पढ़ रखी है, मान लीजिए हमने सी पढ़ी हुई है, तो सी में तो एक एंट्री पॉइंट होता था वाइड मेन, और सबसे पहले वही चलता था, जो भी लिखना है उसी के अंदर लिखना है। पाइथन में तो आपने लिखा ही नहीं वाइड मेन। तो पाइथन में एंट्री पॉइंट फंक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो सर ये बताइए, फिर पाइथन के प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट कहाँ से होगा? फ्रॉम वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ योर प्रोग्राम। जो आपने अपने प्रोग्राम में सबसे पहला स्टेटमेंट लिखा है वही एंट्री पॉइंट। जबकि बाकी लैंग्वेजेस जो सी है, जावा है, उसमें ऐसा नहीं होता है। वहां पर पहले से फिक्स है कि सबसे पहले ये चलेगा, उसके बाद फिर जो लिखा है वो चलेगा। तो पाइथन में ऐसा कोई फोर्स आपको नहीं काटे। ठीक है, तो आप डायरेक्ट बिना किसी एंट्री पॉइंट का यूज करे हुए ऐसा कर सकते हैं। सर कोई क्लास व्लास में नहीं बनती? मान लीजिए हमारा थोड़ा जावा का भी एक्सपीरियंस है। जावा में क्या होता था, पहले क्लास बनाते थे और क्लास के अंदर अपना कोड लिखते थे। तो पाइथन ने कहा हमारे यहाँ क्लास बनती है, लेकिन हमारे यहाँ रूल ये नहीं है कि क्लास बनानी ही पड़ेगी, जब नीड होगी तब बना लेना, आज नीड नहीं है तो बनाने की जरूरत नहीं है। तो क्या पाइथन के अंदर हम अपने फंक्शन बना सकते हैं? जैसे लाइब्रेरी का रेडीमेड फंक्शन प्रिंट है, हम बना सकते हैं अपना कोई अगर बनाना चाहें तो। हमने कहा आप अपना खुद का फंक्शन भी बना सकते हैं, आप अपना खुद की क्लास भी बना सकते हैं, लेकिन पहले प्रोग्राम में ये सब करने की कोई नीड नहीं होती है। कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कहती है नहीं पहले प्रोग्राम में ही करो। सी पहले प्रोग्राम में बोलेगी फंक्शन बनाओ, नहीं पता नाम तो वॉइड मेन बनाओ। जावा लैंग्वेज कहती है पहले ही प्रोग्राम में क्लास बनाओ, जरूरत है नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बनाओ पहले प्रोग्राम में ही क्लास। तो पाइथन में सारी चीजें हैं जो सी में है, जो जावा में है, लेकिन बाई चॉइस है, बाई फोर्स नहीं है। सी में बाई फोर्स है, जावा में बाई फोर्स है, करना ही पड़ेगा वरना एरर है। ठीक है, तो अभी हमें उन सब बातों को सोचने की जरूरत ही नहीं है। तो एंट्री पॉइंट अगर कोई पूछता है पाइथन के प्रोग्राम का क्या होता है, वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ योर प्रोग्राम, जो सबसे पहला स्टेटमेंट आपके प्रोग्राम का है, यही आपका एंट्री पॉइंट स्टेटमेंट है। अच्छा, हमने सर थोड़ा सा ये भी पढ़ रखा है पहले कि किसी भी स्टेटमेंट को, अब सर एक नया वर्ड आ गया स्टेटमेंट। तो देखो, आपको प्रोग्रामिंग की वोकैबुलरी को अपना डेली अपग्रेड करना है। जैसे अभी मैंने एक शब्द बोला कि स्ट्रिंग, हो सकता है आपने इससे पहले ना सुनी हो। स्ट्रिंग का मतलब समझ आ गया, कोई मैसेज। ठीक है, फिर मैंने एक अभी एक वर्ड और बोला यहाँ पर, स्टेटमेंट। अब सर ये वर्ड हमने पहले कभी नहीं सुना था, है ना? तो हो सकता है ये आपके लिए नया वर्ड हो, स्टेटमेंट क्या होता है। तो स्टेटमेंट किसे कहते हैं? अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ लिख रहा हूँ, मैं लिखा ही इज ए गुड बॉय, हिज नेम इज सोनू। इंग्लिश के इस पूरे जो मैंने लिखा है अभी, एच से लेकर यू तक, इसमें कितने सेंटेंस हैं?
एक सेंटेंस है, दो सेंटेंसेस हैं या तीन है, कैसे पता चलता है? एक तो अपना सेंस लगाओ कि मैंने लिखा है ही इज ए गुड बॉय, हिज नेम इज सोनू, तो सेंस के अकॉर्डिंग तो मुझे दो लग रहे हैं। लेकिन अगर हम देखें कि भाई देखकर कैसे पता चलेगा, जो अनजान है जिसको नहीं पता, वो अगर देखकर पता करना चाहे बिना सेंस लगाए तो बोलेगा हमें तो एक ही लग रहा है, ही इज ए गुड बॉय, हिज नेम इज सोनू। तो अब इसको वो अलग अलग आप पढ़ रहे हो क्योंकि आपको पता है बॉय अलग होता है, हिज अलग होता है, लेकिन जो पहली बार पढ़ रहा हो उसे क्या पता, वो तो इसको एक ही पढ़ेगा, बॉय कुछ होता होगा उस बड़ अंग्रेजी का। आपने कोई ऐसा लिखा जिससे पहचान हो ये अलग है ये अलग, हमने नहीं लिखा। तो अब आप पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन तरह की चीजें करते हैं क्या? हमने कहा इसके जैसी करते हैं, एग्जैक्ट नहीं करते। अभी मैं इसको फुल स्टॉप लगा दूं तो अभी ये अलग अलग हो गया। अब मैं क्या बोलूंगा इसको, पहला सेंटेंस, इसको दूसरा सेंटेंस, लाइन एक ही है, लाइन तो एक ही है। यहाँ पर एक लाइन में दो सेंटेंस हैं और दोनों सेंटेंस को सेपरेट कैसे करा मैंने, फुल स्टॉप से। ठीक है, इसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये होती है लाइन। मैं लाइन को ऑप्शन में जाकर इनेबल कर देता हूँ, ऑप्शंस में जाएंगे, शो लाइन नंबर। तो लाइन नंबर 1 पे मैंने जो लिखा इसको स्टेटमेंट कहते हैं। स्टेटमेंट इज सिमिलर टू सेंटेंस, जिसको हम इंग्लिश पढ़ते समय सेंटेंस कहते हैं ना, उसी के लिए प्रोग्रामिंग का शब्द होता है स्टेटमेंट। तो मैंने क्या लिखा, ये लाइन नंबर 1 पर एक स्टेटमेंट लिखा है जिसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंट स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये बताओ इसी लाइन पर मैं एक और स्टेटमेंट लिखना चाहूं, चाहे वो प्रिंट हो या कोई और हो, तो क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे करके? हमने कहा अब ये बताओ कि आपके प्रोग्राम को इंटरप्रेटर रन कराएगा, क्योंकि इंटरप्रेटर ही तो हमारे लिखे कोड का मशीन कोड बनाएगा। तो उसे ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा स्टेटमेंट कहाँ शुरू हुआ कहाँ खत्म हो गया? आपने कुछ बताया यहाँ पर? हमने कहा नहीं। तो क्या करें, फुल स्टॉप लगाने? हमने कहा वो तो इंग्लिश में चलता है, पाइथन की अपनी ग्रामर होती है, तो यहाँ पर क्या चलेगा, सेमी कॉलन। तो अगर आप एक लाइन पर कुछ लिखते हैं तो उसे स्टेटमेंट कहते हैं, और एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी आप एक लाइन पर लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए रूल क्या होगा कि आपको हर स्टेटमेंट के पहले क्या लगाना पड़ेगा, सेमी कॉलन लगाना होगा। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं इंग्लिश में आगे वापस से दूसरे वाले सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप लगा दूं या ना लगाऊं तो भी समझ में आ ही रहा है ना? सेम पाइथन ने कहा कि अगर आपका किसी लाइन पर आखिरी स्टेटमेंट है, उसके बाद सेमीकोलन लगा दोगे तो भी ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं इस बात को ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखूं, तो अभी भी समझ में आ रहा है? मैंने कहीं फुल स्टॉप नहीं लगाया है, लेकिन फिर भी समझ में आ जाएगा आपको कि हाँ ये दो बातें अलग अलग। सेम पाइथन ने कहा कि अगर आप एक लाइन पर एक स्टेटमेंट, दूसरी लाइन पर दूसरा स्टेटमेंट, तो सेमीकोलन नहीं लगाओगे तब भी चल जाएगा, लगा दोगे तो भी ठीक है। तो पाइथन में सेमीकोलन स्टेटमेंट टर्मिनेशन होता है, सेम जैसे फुल स्टॉप सेंटेंस टर्मिनेट करता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, सेम पाइथन के अंदर होता है। इवन पाइथन ही नहीं, मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही चीजें आपको मिलेंगी। लेकिन कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोर्स करती हैं कि सेमीकोलन लगाना ही होगा, चाहे आप आगे स्टेटमेंट उसी लाइन पर लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, सेमीकोलन तो लगाना ही होगा। पाइथन जैसा मैंने बताया बाई चॉइस, नॉट बाई फोर्स। पाइथन में चॉइस है, आप लगाना चाहें तो लगाएं, नहीं लगाना चाहें तो ना लगाएं। सी में चॉइस नहीं है, फोर्स है, लगाना पड़ेगा। जावा में चॉइस नहीं है, फोर्स है, लगाना पड़ेगा, है ना? तो अगर हम यहाँ देखें तो एक में लगा दिया एक में नहीं लगाया तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। तो अभी हम एक के साथ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और जब ना लगाने से ही काम हो जाता है तो फिर हम एक्स्ट्रा की क्यों प्रेस करें? तो अभी आप बोलोगे सर एक ही तो की है, कर दो प्रेस, क्या दिक्कत आ रही है? मैंने कहा 1000 लाइन लिखनी है मुझे, अब तो 1000 की प्रेस करनी पड़ेंगे मुझे, टाइम ही लगेगा प्रेस करने में सेमीकोलन को। तो एक बार के लिए तो टाइम बहुत कम लगेगा, लेकिन जब ये टाइम 1000 स्टेटमेंट के लिए काउंट किया जाएगा तो अच्छा टाइम लग जाएगा फिर। तो पाइथन लेस कोडिंग टाइम है, तो हो सकता है एक वजह ये भी है कि पाइथन में टाइम कम लगता है। भाई ये कोई हमारे लॉजिक पे
इसका फर्क थोड़ी पड़ेगा, 2 और 2 4 ही होंगे, चाहे ये लगाओ या ना लगाओ, क्या फर्क पड़ता है ना। चलिए बहरहाल जैसा कहा जा रहा है वैसा हम लोग करते चल रहे हैं। तो अभी ये पाइथन का पहला प्रोग्राम हो गया। तो फिर इसमें गेट सी एच, CLR, SCR जैसी चीजें नहीं आई। सीम हमने देखी थी, क्या करती थी ये चीजें। CLR SCR का काम था स्क्रीन को क्लियर करना, गेट सी एच का काम होता था स्क्रीन को होल्ड करना। तो पाइथन के अंदर क्लियर स्क्रीन करने का दूसरा तरीका है, CLR SCR की जरूरत ही नहीं है। गेट सी एच की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि स्क्रीन कहीं जाती नहीं है, होल्ड अपने आप हो जाती है, और आसान हो गया हमारे लिए। ठीक है, अब क्या करें सर, लिख दिया पहला प्रोग्राम आपने। अब आप क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को पाइथन फाइल में सेव करेंगे। कैसे, फाइल में जाएंगे, फाइल का ऑप्शन है सेव एज। कहाँ सेव होगा, बाय डिफॉल्ट जहां पाइथन इंस्टॉल हो रही है बाय डिफॉल्ट पाइथन प्रोग्राम वहां सेव होगा। लेकिन अगर मैं किसी दूसरी लोकेशन पे पाइथन के प्रोग्राम्स को सेव करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। जैसे मैं डेस्कटॉप पे गया और डेस्कटॉप पर एक न्यू फोल्डर बनाया और इस न्यू फोल्डर के अंदर गया और इस प्रोग्राम को मैंने एक नाम दे दिया। लेटर सपोज पहला प्रोग्राम है तो P1। अब इस प्रोग्राम का नाम तो P1 आपने दे दिया, लेकिन पाइथन प्रोग्राम का एक्सटेंशन .py हमारा होता है। आइडल एडिटर ये कह रहा है कि ये काम मैं अपने आप कर दूंगा, आप सिर्फ फाइल का नाम बताओ, मैं अपने आप उस फाइल को .py एक्सटेंशन दे दूंगा। क्यों, क्योंकि नीचे देखो लिखा हुआ है सेव एज टाइप पाइथन फाइल, यानी कि अपने आप क्या होगा .py लग जाए। लेकिन अगर मैं आइडल की जगह नोटपैड का यूज कर रहा होता प्रोग्राम बनाने के लिए, और नोटपैड पर मैं ऐसे ही सेव कर रहा होता, तो नोटपैड अपनी तरफ से .py नहीं लगाता, तो मुझे फिर वहां पर .py लगाना ही होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, इसको सेव कर दी, हो गया। अब क्या करना है, अब हमने इस प्रोग्राम को इंटरप्रेटर से रन करवाना है। सर इंटरप्रेटर से रन करवाना है कि CPU से रन करवाना है, CPU रन करेगा। तो इंटरप्रेटर क्या कर रहा है, हमने कहा इंटरप्रेटर हमारे प्रोग्राम को उस लायक बनाएगा कि CPU हमारे प्रोग्राम को रन कर पाए। इसी बात को हम शॉर्ट में बोल देते हैं कि इंटरप्रेटर प्रोग्राम को रन करता है। जबकि इंटरप्रेटर कोई CPU नहीं होता है, वो हमारे प्रोग्राम को रन एक्चुअल में नहीं करता है, वो हमारे प्रोग्राम को सिंपल ट्रांसलेट करता है मशीन कोड। लेकिन जो कहने का स्टेटमेंट है वो यही है कि इंटरप्रेटर प्रोग्राम को रन करता है। ठीक है, कम्युनिकेशन में अगर कोई चीज है, भले ही वो गलत है, लेकिन समझ में आती है तो वो चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो अब मैं रन पे गया और यहाँ पर लिखा रन मॉड्यूल। रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा सबसे पहले क्या होगा, इंटरप्रेटर हमारे लिखे प्रोग्राम का मशीन कोड बना देगा। हमने कहा नहीं, ऐसा आपको लगता है। इंटरप्रेटर हमारे प्रोग्राम में पहले ये चेक नहीं करेगा कि क्या आपने सही लिखा है, क्या आपने गलत लिखा है। तो इंटरप्रेटर आपके लिखे प्रोग्राम में, अच्छा मान लीजिए आपने ऐसा कर दिया तो बना देगा मशीन कोड। मान लीजिए आपने ऐसे कर दिया तो बना देगा मशीन कोड, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अपना प्रोग्राम जब रन करवाते हैं तो ये ना सोचें कि जैसे मैं रन कराऊंगा वैसे मेरे प्रोग्राम का मशीन कोड बनेगा, नहीं। पहले इंटरप्रेटर चेक करेगा कि आपने जो लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू पाइथन सिंटैक्स है कि नहीं। अगर सब कुछ पाइथन के अकॉर्डिंग है तभी आपका कोड आगे फिर हमारा मशीन कोड तक पहुंचेगा। अब वो कैसे पहुंचता है, इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, काफी कुछ चीजें समझनी होंगी, बट अभी हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। अभी मैं इस पे गया, पे क्लिक करा, CPU ने प्रोग्राम रन कराया होगा और आइडल पर आउटपुट हमारा आ गया होगा, ये आ गया आइडल शेल पर आउटपुट। अब मैं दोबारा रन कराऊंगा तो फिर से रन पे गया, रन मॉड्यूल। सर क्लियर स्क्रीन करके दिखाओ, क्लियर स्क्रीन होती नहीं है पाइथन में। आइडल का जो आउटपुट वाला शेल है उसे क्लोज कर दो, वही क्लियर स्क्रीन। अब रन कराओ, फ्रेश खुलेगा एकदम, यही क्लियर स्क्रीन है, अलग से लिखना कुछ नहीं है। तो अगर आप आउटपुट विंडो को क्लोज कर देते हैं, अगली बार जब प्रोग्राम रन कराएंगे तो ये नई आउटपुट विंडो जिसको हम आइडल शेल कहते हैं वहां पर आपका आउटपुट दिखेगा। और अगर आपका आइडल शेल ओपन है, आपने इसको मिनिमाइज कर दिया, अब आप इसे रन करा रहे हैं तो एग्जिस्टिंग
आइडल शेल के आगे ही आपका आउटपुट लिखता चला जाएगा। बताओ स्क्रीन होल्ड है कि नहीं, कहीं गई थोड़ा है, नहीं रुकी हुई है, तो गेट केस की जरूरत ही नहीं है। जो सी वाले हैं उनके साथ बात हो रही है ना, जिन्होंने सी नहीं पढ़ी उनको मतलब ही नहीं गेट सी क्या होता है। अब सर आपने कहा था कि सेमीकोलन लगा दें तो भी ठीक है, हटा दें, ये बात भी सही है, लगा दिया, अब रन करा के दिखाइए, अभी भी सही है। सर आपने एक बात और बोली थी, क्या, कि मैं एक लाइन पर एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिख सकता हूँ। हमें ऐसा करना नहीं चाहिए, जनरली ये सजेस्ट नहीं किया जाता, लेकिन कर तो मैं सकता ही हूँ। लेकिन अब प्रोग्राम को मैं रन कराऊंगा तो एरर देगा, क्यों? क्योंकि रूल आ गया कि अगर एक लाइन पर एक से ज्यादा स्टेटमेंट लिखेंगे तो हर स्टेटमेंट को सेमीकोलन से टर्मिनेट करना होगा, आखिरी वाले को आप छोड़ सकते हैं। एरर आ गई और उस जगह पर रेड हो गया जहां पर उसे लग रहा है गलत है, हाईलाइट हो गया पी, मतलब यहाँ पर कहीं एरर है। पता है हमें एरर, तो तुमने इसके पहले क्या लगाना है, सेमीकोलन को। अब चलाएंगे तो पहले ऐसे कर दें, हमने कहीं और अच्छा है, ये भी ठीक है। तो फिलहाल अभी हम एक के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सर ऐसे कर दिया तो स्पेलिंग गलत कर दी तो कह रहा है प्रिंट इज नॉट डिफाइंड, डिड यू मीन प्रिंट? हमें सजेस्ट भी कर रहा है, कहीं आप ये तो नहीं चाहते थे, है ना? तो एक बात समझ में आ गई कि कुछ भी लिखने से आउटपुट नहीं आएगा, सही लिखने से आउटपुट आएगा। सही क्या है वो सीखना पड़ता है, पहले से किसी को नहीं आता है ना? तो सही सीखना होगा, लिखना होगा, फिर इंटरप्रेटर को हमारा मशीन कोड तक लेके जाएगा, तब सीपीयू से मेरा आउटपुट आएगा। ठीक है सर, और कितना सीखने के लिए? अभी तो हमने दो तीन बातें सीखी है कि प्रिंट स्टेटमेंट होता है, सेमीकोलन वाली कहानी आती है, स्ट्रिंग को ऐसे लिखा जाता है, बस ये दो तीन बातें सीखी हैं हमने। इस तरह की अभी कई सौ बातें और हैं। पूरी पाइथन जब पढ़ोगे, लास्ट तक जब पहुंचोगे, तो इस तरह की कई सौ बात होंगी आपके पास, अभी दो बातें हैं, फिर हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे। ठीक है चलिए, सर कभी तो रुकेंगे, हमने कहा बिल्कुल रुकेंगे। पाइथन के सिंटैक्स अनलिमिटेड नहीं, अच्छी बात यही है, लिमिटेड है ना? तो मुझे लगता है कि 1 से 1.5 महीने में सारे सिंटैक्स आ जाते हैं, 1 से 1.5 महीने में सारे सिंटैक्स पाइथन के आ जाते हैं। तो सर हमारा सिलेबस तो 6 महीने का है पाइथन का, बाकी 4.5 महीने क्या करेंगे हम? और ये 30 साल से जो लोग पाइथन बना रहे कर क्या रहे हैं ये लोग? तो 1.5 महीने में सारे सिंटैक्स हम सीख लेंगे अब। तो 30 साल से जो पाइथन बन रही है बन क्या रहा है उसमें से? 1991 में पाइथन आई थी पहली बार, 2023 हो गई। लाइब्रेरी, लाइब्रेरीज बन रही हैं, उन लाइब्रेरीज को आपको यूज करना है, उन सिंटैक्स का यूज करके जो आप 1 महीने में पढ़ लोगे। तो जो 30 साल से बन रहा है वो सिंटैक्स नहीं बन रहे हैं, लाइब्रेरीज बन रही हैं, और वो लाइब्रेरीज उन लिमिटेड सिंटैक्स का यूज करके ही बन रही हैं, और हम लोग उन्हीं लिमिटेड सिंटैक्स का यूज करके ही उनको अपने प्रोग्राम में यूज करते हैं। ठीक है, तो जो आगे 4.5 महीने आपके लगेंगे और 1.5 महीना हो जाने के बाद वो आपकी क्या होंगी, लाइब्रेरीज को कैसे यूज करते हैं पाइथन का, है ना? वो हमें सीखना है। और लाइब्रेरीज कितनी है? वो अनलिमिटेड है, अनकाउंटेबल है, गिनती नहीं है कोई उनकी। हम पढ़ रहे हैं, हो सकता है कोई बना रहा हो बैठ के, अभी हम यहाँ से उठ के जाए, पता चला पाइथन में ऐड हो गई वो 1 घंटे बाद, वो काउंटेबल नहीं है। सिंटैक्स लिमिटेड है, लाइब्रेरीज अनकाउंटेबल है पाइथन की, है ना? जितनी पढ़ना चाहो, जितना समय लगाना चाहो उतना लगाओ, पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रोसेस को, मान लीजिए मैंने ये प्रोग्राम बना लिया, अब मैं आगे प्रोग्राम अभी नहीं बनाना चाहता, 2 घंटे बाद बनाऊंगा, सिस्टम शट डाउन कर दिया मैंने, 2 घंटे हो गए, वापस आया, अब मैंने सोचा मैं नया नहीं बनाता, पुराना वाला पहले चला कर देख लेता हूँ सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो मुझे नया प्रोग्राम बनाना आता है, एग्जिस्टिंग प्रोग्राम को अभी बनाना नहीं है, सिर्फ रन करना है। तो मैं पहला अटेम्प्ट क्या करूंगा, जब मुझे कुछ नहीं आता होगा तो मैं उस फोल्डर में जाऊंगा जहां प्रोग्राम लिखा हुआ है। पहला अटेम्प्ट क्या होगा भाई, जो सब सोच रहे हैं, डबल क्लिक कर देते हैं, यही तो आता है, और क्या आता है? कोई चीज फाइल देखी नहीं, रन कराई, डबल क्लिक कर दो,
फिर कुछ हो नहीं रहा है। इसको मतलब सीखना ही है भी। हर चीज जो पहली बार आएगी पहले सीखना है, पहले समय नहीं आती हो। हमें नहीं आता कि एग्जिस्टिंग फाइल कैसे रन होती है, सीखनी पड़ेगी। जो हमारा कॉमन सेंस था हमने करके देख लिया कि डबल क्लिक कर लेते हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब कैसे होगा वो सीखना है। तो किसी भी एग्जिस्टिंग फाइल को अगर आप रन करना चाहते हैं तो आप उस पर राइट क्लिक करेंगे, डबल क्लिक नहीं करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद अगर आपका विंडो 10 है तो आपका ऑप्शन जैसे मेरे आ रहा है ऐसे आपका भी आएगा, एडिट विद आइडल। लेकिन अगर आपका विंडो 11 हुआ तो ये ऑप्शन यहाँ नहीं आएगा। ये ऑप्शन कहाँ आएगा? इवन विंडो 11 में इतने ऑप्शन आएंगे भी नहीं, इतने सारे जो आ रहे हैं 5-6 आएंगे बस। और सबसे लास्ट ऑप्शन होगा शो मोर ऑप्शन। शो मोर ऑप्शंस पे जाएंगे तो आपको दिखेगा एडिट विद आइडल। ठीक है। फिर आपके कंप्यूटर में जितने पाइथन के अलग अलग वर्जन इंस्टॉल हैं, हर वर्जन के साथ अपना अपना आइडल आता है। तो आप किस पाइथन के वर्जन पे इस प्रोग्राम को रन करना चाहते हैं वो आप उस वर्जन के आइडल पे ओपन करेंगे। तो अभी हमने 3.11 पे बनाया है, उसी पर हम रन करा सकते हैं। क्यों 10 पे नहीं करा सकते? हमने कहा 10 पे करा सकते हो, 8 पे भी करा सकते हो, 9 पे करा सकते हो। अभी जो आपने प्रोग्राम लिखा है इसमें ऐसा कोई फीचर नहीं है जो इन सब पे ना चलता हो, सब पे चल जाता है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा फीचर यूज कर रखा होता जो सिर्फ 3.11 पे ही आया है तो ना 10 पे चलेगा ये प्रोग्राम, ना 8 पे चलेगा, ना 9 पे चलेगा। हमने ऐसा कुछ अभी यूज ही नहीं करा, ये तो फंडामेंटल है, ये तो हर जगह चलेगा। ठीक है। तो मैंने 3.11 को क्लिक करा कि आपका आइडल एडिटर पे सीधा प्रोग्राम ओपन हो गया। रन पे जाएंगे तो एग्जिस्टिंग पाइथन फाइल को जब रन करना होगा तो उस फाइल पर राइट क्लिक करके एडिट विद आइडल पे जाएंगे और फिर उसको पर्टिकुलर आइडल वर्जन पे ओपन करेंगे। फिर आप रन पे जाके उसे रन कर सकते। ठीक है। अब सब प्रोग्राम को रन करने का कोई और तरीका, हमने कहा एक तरीका और है। दूसरा तरीका क्या है? यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट। आप पाइथन के प्रोग्राम को कमांड प्रॉम्प्ट से भी रन कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तो पहले आपको क्या करना होगा, जिस फोल्डर में आपने अपने पाइथन प्रोग्राम को सेव किया है उस फोल्डर के एड्रेस बार में जाएंगे और उस एड्रेस बार का जो भी पाथ है उसको आप डिलीट करेंगे। फिर एड्रेस बार पे आप टाइप करेंगे cmd, दैट मीन्स कमांड प्रॉम्प्ट। cmd लिखकर एंटर करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट आपके सामने ओपन होगा। आपके लैपटॉप का कमांड प्रॉम्प्ट ब्लैक एंड व्हाइट ही होगा। मैंने इसमें सेटिंग कर रखी है बैकग्राउंड कलर व्हाइट और टेक्स्ट कलर पर्पल कर रखा है। आप भी कर सकते हैं, आइकन पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और ये कलर होते हैं तो आप कलर बदल सकते हैं, जिसका जो कलर रखना रख सकते हैं। मैंने ऐसा कर रखा है। ठीक है। तो अब कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करा, कहाँ से करा? जहां पर मैंने पाइथन फाइल सेव करी थी उसके एड्रेस बार पे जाकर मैंने कमांड प्रॉम्प्ट को लॉन्च करा। ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे पाइथन स्पेस p1.c। सर ये क्या लिखा आपने? ये कौन है? ये पाइथन इंटरप्रेटर को मैन्युअली रन करने की कमांड है। कमांड टू रन इंटरप्रेटर। तो इस कमांड से क्या होगा? इंटरप्रेटर रन होगा। फिर इंटरप्रेटर किसको रन कराएगा? इस फाइल को रन कराएगा। इंटरप्रेटर चला, इंटरप्रेटर फिर इस फाइल को चलाएगा जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। चलाएगा का मतलब इसको मशीन कोड बनाकर ट्रांसलेट करेगा। ठीक है। सर ये पाइथन कमांड लिखनी जरूरी? हमने कहा लिखनी जरूरी है। और अगर नहीं लिखना चाहें तो आइडल पे जाकर रन कर दो, रन का ऑप्शन आता है, क्लिक करो, हो गया रन। सर वो आसान है, अपनी अपनी चॉइस है, किसी को ही आसान लगता है। जिसने जावा पढ़ रखी होगी वो ऐसी करना चाहेगा, सर हम तो ऐसे ही करेंगे। पूरी जावा हमने यही करा है, जावा सी जावा, जावा सी जावा, यही करते थे उसमें। बहरहाल एंटर करेंगे तो एंटर करने में क्या होगा? वही सब होगा जो आपने बताया। पहले सिंटैक्स एरर चेक होगा, सब कुछ सही होने पर मशीन कोड बनेगा, तब मेरा सीपीयू के पास कोड पहुंचेगा, तब मेरा आउटपुट आएगा, है ना। तो दोबारा करके दिखाइए। जितनी बार रन करना उतनी बार आप कर सकते हैं। ये जो अभी मैंने करके दिखाया आइडल के अलावा कमांड प्रॉम्प्ट पे रन करना, ये सिर्फ विंडोज पे चलेगा।
लिनक्स पर या मैक पर नहीं चलेगा, बिकॉज वहां पर कमांड प्रॉम्प्ट होता ही नहीं है। वहां क्या होता है, टर्मिनल होता है। टर्मिनल को ओपन करने का तरीका अलग है, वहां पर उनकी रूट ड्राइव अलग होती है, यहाँ पर हमारी अलग होती है। वहाँ यूजर्स अलग होते हैं, हमारे अलग होते हैं। तो ये टेक्निक सिर्फ और सिर्फ विंडोज पर कमांड प्रॉम्प्ट वाली चलेगी। टर्मिनल पर आप मैकबुक में या लिनक्स पर कैसे चलाएंगे, ये आपको अपने लेवल पर थोड़ा सा देखना होगा। तो जो लोग मैकबुक या लिनक्स चला रहे हैं वो आइडल के साथ ही कंटिन्यू करें, उनका बेटर हो। क्योंकि लिनक्स में या मैकबुक में सम सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी परमिशन भी होती है, हो सकता है कि अलाउड ही ना करे वहां पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सर इस प्रोग्राम को हमने आइडल पे लिखा, आइडल पे रन कराया, दोबारा कराते हैं। इसी प्रोग्राम को मैं कमांड प्रॉम्प्ट से रन कर सकता हूँ। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, आपकी प्रैक्टिस का डिफरेंस। आप जिसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं आप उसकी कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली सिंप्लिसिटी होगी आइडल के साथ ना, वहां पर आप सिंपली क्लिक करेंगे और आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको मैं आपको आगे लेके चलता हूँ कि इंटरनली जब आपका ये प्रोग्राम इंटरप्रेटर के पास गया तो इंटरप्रेटर ने इसको एक्चुअल में एग्जीक्यूट कैसे कराया। अभी तक तो हम बस एक बात जानते हैं, इंटरप्रेटर ने इसका मशीन कोड बनाया। कहाँ गया वो मशीन कोड, सीपीयू के पास गया, फिर सीपीयू से कहाँ गया नहीं पता सर कहाँ गया, है ना। तो वो एग्जैक्ट क्या हुआ बिहाइंड द सीन, उसको एक पिक्चर से समझ। तो ये अब जो हम पढ़ रहे हैं ये हो चुका है ना, बिहाइंड द सीन हम उसको फ्रंट पे लाकर समझ रहे हैं। ये हमारा इंटरप्रेटर होता है, ये हमारा पाइथन फाइल है जो अभी हमने बनाया डॉट सी, इसमें हमने अपना कोड लिखा। अब हम क्या करते हैं, सीधा रन पे जाते हैं और रन मॉड्यूल ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। जब ऐसा करते हैं तो इंटरनली हमारी पाइथन फाइल इंटरप्रेटर के पास जाती है और इंटरप्रेटर के अंदर एक कंपोनेंट होता है उससे मिलती है, और उस कंपोनेंट का नाम होता है कंपाइलर। तो इंटरप्रेटर के अंदर एक कंपोनेंट है जिसका नाम है कंपाइलर, जो में दिखता नहीं है। कोसेंड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये गलती हो गई सिंटैक्स वाली, सेमी कॉलन नहीं लगाया, एक स्टेटमेंट और लिख दिया, तो ये गलती हो गई सिंटैक्स वाली। इस तरह की और भी सिंटैक्स वाली गलतियां होती हैं, कंपाइलर उनको चेक करेगा। अगर कोई भी गलती पूरे प्रोग्राम में मिल गई, पूरे प्रोग्राम में, तो सिंटैक्स एरर का मैसेज आ जाता है और आगे का टर्मिनेशन हो जाता है, इंटरप्रेटर आगे काम नहीं करता। अगर आपके लिखे प्रोग्राम में कोई सिंटैक्स एरर नहीं है, कोई कमी नहीं है, कोई गलती नहीं है, तो आपके लिखे प्रोग्राम को ट्रांसलेट कर दिया जाता है, मशीन कोड में नहीं। अब तक बताया गया था मशीन कोड में डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होता हमारा लिखा कोड, बीच में एक इनक्रिप्टेड कोड बनता है, हमारे प्रोग्राम को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है ना। इनक्रिप्ट करके एक फाइल में सेव कर दिया जाता है। उस इनक्रिप्टेड कोड को अगर हम ओपन करके पढ़ेंगे